क्यों नहीं मिलना चाहिए? जहाँ 85 के लोग हैं, हाँ, वहाँ तो उनको प्रधानमंत्री होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ 15 के लोग राज कर रहे हैं, हाँ। वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। 75 वर्ष में एक भी नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम बहुत बड़ा सवाल है, हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ। हुँ। ये समाज इस बार कम से कम खुल कर के आ रहा है साथ में, हाँ, समाज खुल कर आ रहा है। बटेगा तो नहीं। नहीं, नहीं बँटने वाली सवाल नहीं है। अच्छा, मायावती से क्या उम्मीदें हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में वो प्रधानमंत्री आती है, तो क्या बेहतर होगा? बहुत अच्छा बेहतर होगा, विकास होगा, हुँ, रोज़गार मिलेगा हुँ। और सबको न्याय मिलेगा। सबसे बराबर बड़े न्याय भी न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, बराबर न्याय मिलेगा, हाँ, रोज़गार मिलेगा, हुँ, नौकरी मिलेगी, महँगाइयाँ कम हो जाएँगी। हाँ, उनके सरकार में ₹16 किलो अरहर का दाल मिल रहल। हाँ। अभी कितना खा रहे हैं? ये समय 150 है। 150 हो गया। हाँ, 150 है। 16 रुपए से 150 हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तब मायावती पे चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो कुछ लोग समझते हैं कि दलित की बेटी है। हाँ, अगर हो सकता है कि एक बार इनका उत्तर प्रदेश में हम लोग शासन सुशासन सब देखे हैं। हाँ, अगर दिल्ली की सीट पर बैठ जाती है तो वैसा ही शासन करेगी। हुँ, तो जितने 85 के छोटे वर्ग के लोग हैं हुँ। वो हमारे बराबरी में आ जाएंगे। अच्छा, ये बराबरी से डर है हाँ, कि बराबरी। बराबर की कुर्सी, बराबर की चौकी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बस वो बराबर का डर है और कुछ नहीं है। हाँ। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पूरे देश में इस समय सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, 4 जून को देश के अंदर नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। वहीं जो सबसे बड़ी चर्चा इस समय देश में खुल करके आ रही है कि क्या वाकई में 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहली बार दलित समाज की बेटी यानी बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार होंगी। बड़ा चर्चा है तीसरे मोर्चे के रूप में। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं मायावती को लेकर के कि इस बार के चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 लोकसभा का चुनाव है, बहन मायावती के ऊपर लेकर चर्चा हो रही है। क्या प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग भी देखना चाहेंगे उन्हें? हाँ, हाँ, देखना चाहेंगे। हुँ, उनका भी प्रधानमंत्री का दावेदार होना चाहिए, क्योंकि दलित के लोग हुँ। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वही बने। दलित के लोग नहीं, सबको चाहिए कि वो एक बार भी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, देश में देखिए सब कोई प्रधानमंत्री बना। हाँ। क्या वाक़ई में नहीं लगता कि 85% जिसकी आबादी है देश में हाँ। और केवल अगर हम दलित समाज की बात करें तो लगभग 30%, क्या इस समाज के भी बेटी को एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जहाँ 85 के लोग हैं, हाँ, वहाँ तो उनको प्रधानमंत्री होना ही चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ 15 के लोग राज कर रहे हैं, हाँ। वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। 75 वर्ष में एक भी नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम बहुत बड़ा सवाल है, हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ। हुँ। ये समाज इस बार कम से कम खुल कर के आ रहा है साथ में, हाँ, समाज खुल कर आ रहा है। बटेगा तो नहीं। नहीं, नहीं बँटने वाली सवाल नहीं है। अच्छा, मायावती से क्या उम्मीदें हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में वो प्रधानमंत्री आती है, तो क्या बेहतर होगा? बहुत अच्छा बेहतर होगा, विकास होगा, रोज़गार मिलेगा और सबको न्याय मिलेगा। सबसे बड़े न्याय भी हाँ, मिलेगा। न्याय मिलेगा, बराबर न्याय मिलेगा, हाँ, रोज़गार मिलेगा, हुँ, नौकरी मिलेगी, महँगाइयाँ कम हो जाएँगी। हाँ, उनके सरकार में ₹16 किलो अरहर का दाल मिल रहल। हाँ। अभी कितना खा रहे हैं? ये समय 150 है। 150 हो गया। हाँ, 150 है। 16 रुपए से 150। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अच्छे दिन आ गए हैं, सबका बहुत विकास हो गया है। खैर उन लोगों का तो अच्छा दिन है ये, हम लोगों का खराब दिन है। अच्छा, मोदी जी का अच्छा दिन है, हाँ, उन लोगों का तो दिन अच्छा है ये, हम लोगों का खराब है। जनता का अच्छा दिन नहीं है। नहीं, जनता का नहीं अच्छा दिन है। हाँ, हाँ, यानी अच्छे दिन जो कहते थे भाई वो जुमला निकल गया। हाँ, जुमला निकल गया। हाँ, हाँ, मायावती से ही उम्मीदें हैं कि आएँगी तो वाक़ई में धरातल पे अच्छे दिन आएँगे। हाँ, धरातल पर अच्छे दिन अच्छा, है। आपने सुशासन की बात की, क्यों लगता है कि प्रशासन की जो व्यवस्था है, मायावती में ही अच्छी होती है? शासन कड़ा है उनका, रेख-देख कड़ा है। ये नहीं कि ये चलो बोल दिए कि ये करो और आकर के घर सो गए, हाँ, तो ये वो नहीं करती थी। कहे कि करो तब उसने डाँटा कि हाँ, करो। हाँ, उनके सरकार में रोज़-बा-रोज़ कोई न कोई अधिकारी दौड़ता था। यानी गाँव अधिकारी उनकी बात सुनते थे। हाँ, बात सुनते थे। हाँ, हाँ, वैसी ही सत्ता चाहिए। वैसा सत्ता चाहिए। 24 चुनाव है सर, बार-बार तमाम चेहरों पे चर्चा होती है देश के अंदर। क्या अब वो समय आ गया है 75 वर्ष की आज़ादी के बाद कि अब खुल कर के बहन मायावती के ऊपर चर्चा हो? आखिर चर्चा क्यों नहीं होती मायावती के ऊपर? मायावती पे चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो कुछ लोग समझते हैं कि दलित की बेटी है। हाँ, अगर हो सकता है कि एक बार इनका उत्तर प्रदेश में हम लोग शासन सुशासन सब देखे हैं। हाँ, अगर दिल्ली की सीट पर बैठ जाती है तो वैसा ही शासन करेगी। हुँ, तो जितने 85 के छोटे वर्ग के लोग हैं हुँ। वो हमारे बराबरी में आ जाएंगे। अच्छा, ये बराबरी से डर है हाँ, कि बराबर की कुर्सी, बराबर की चौकी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बस वो बराबर का डर है और कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हमारे छोटे वर्ग में हाँ, चौहान आते हैं, भर आते हैं हाँ, और मौर्य आते हैं। मौर्य भी छोटे में आते हाँ, हैं। हाँ, कुर्मी, कुहार, लोहार, पासी जितने लोग आते हाँ, हैं, हाँ, ये लोग इनके शासन में 75% के लेवल में हो गए। हाँ, यानी 100 में 25% बस बचा। हाँ, हाँ, अब इन लोगों को हाँ, रहा नहीं गया तो ये लोग अब सोचे कि ये तो छोटे वर्ग के लोग हमारे बराबरी में आ जाएंगे। अच्छा, यही है वजह कि लोग
जो बड़े वर्ग के लोग हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि पेट का जो दर्द है वो ये है कि दलित बराबरी में ना बैठे। बस दलित आज भी जो है वो छुआछूत की जो बीमारी है अभी भी बना रहे। डर है कि मायावती आएगी तो बराबरी करके दिखा देगी, जैसे 7 से 12 में करके दिखाया था। हाँ हाँ, देखिए उन लोगों को ये डर है कि जो छोटे वर्ग के लोग थे, हमारे घर दरवाजे पर जो काम धंधा करते थे, कोई उनका खेत जोता था, कोई पानी भरता था, कोई लोहार कुम्हार अपना उनका कार्य करता था, और इनके शासन में वो बराबरी में आ गया। इनकी बातें अब जो कहते थे कि इसको मानो, वो कहे कि नहीं सही नहीं है, गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे। अब उनको जो है कि दिल में धड़क रहा है कि अभी तो उत्तर प्रदेश की ये प्रधानमंत्री बनी है तो इतना लोग आगे चले गए। अगर देश की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तो इतना लोग आगे चले गए। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पूरे मेरे लेवल में हो जाएंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से कोई दलित की बेटी प्रधानमंत्री न बने, कि ये लोग हम लोग की बराबरी करें। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि सेवक थे सेवक ही रहे, मालिक मत बने। हाँ हाँ, सेवक है सेवक है। मैं तो पहले बता दिया कि बड़ी जात के बड़े वर्ग के लोग जो छोटे वर्गों से काम कराते थे, खेत में, घर में, नाव से, बारी से, तब वो अपना हक समझ गया। मायावती जी ने उनका हक क्या लेवल था उनको बता दिया कि आप एक मनुष्य हैं, एक मनुष्य के बराबर में आपका भी कर्तव्य है कि आप इसके लेवल में रहें। तो ये लोग सबको समझदारी आ गई, सब लोग आमने सामने बैठकर बातें करने लगे, सवाल पूछने लगा। वो समाज जो कल तक हाथ जोड़ करके खड़ा रहता था सामने, दिक्कत यही खड़ी हो गई कि सवाल कैसे पूछने लगा। सवाल भाई मायावती जी ने बता दिया कि आप इस सवाल के हकदार हैं। अब हम अपने डर से ये काम करो वो काम करो, तुमको यहाँ करना है। अब मायावती जी के शासन में सब समझ गया। अब डर उसके अंदर से खत्म हो गई। आज जब खत्म हो गई तब वो लोग चाह रहे हैं कि एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री न बने, नहीं तो जो हम लोग का बचा खोचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने या फिर मान्यवर कांसीराम की बात करें, दोनों लोगों ने कहा कि भाई तुम सत्ता बनाने वाले हो, कब तक सत्ता के तुम भाई वोटर बन के मत रहो, मालिक बनो। यानी अब समय है, किसी सदी बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई दलितों का होगा, अब समय है कि भाई हम सेवक नहीं बनेंगे, हम वोटर नहीं बनेंगे, हम सत्ता के मालिक बनेंगे। हाँ, तो बाबा साहब ने कहा था, जिसको बाबा साहब ने कहा था, लिखा भी था, लोगों को बताया भी था, जो हमारे मानवर कांसीराम साहब आया सबको उजागर किए। आज कांसीराम बाबा साहब तो सब कुछ कर दिए, लेकिन उसमें से कांसीराम साहब जो हम लोग के बहुत एक समझिए कि बाबा साहब को तो लेवल के नहीं, लेकिन उससे छोटे लेवल में इनको हम करते हैं। आज उनकी देन है कि सभी लोग जागे, दलित के वर्ग लोग जाने। और जब वह थे मानवर कांसीराम थे तो कितना उत्साह था लोगों में, और आज वही उत्साह की देन है कि हम सुरक्षित हैं। नहीं तो हम ये बताइए, हमारी उम्र 50-51 साल है, हम अपने ज़माने में देखे हैं कि हमारे ऊपर वाले अदर बिरादरी के लोग अपने जैसे कुआं था उस पर चढ़ने नहीं थे, इतनी छुआछूत की बीमारी थी। कहाँ तक आपसे बताऊं मैं। देखिए बार बार लगभग आप चैनल पर तमाम वीडियो उठाइएगा, हर वीडियो में मेरा एक सवाल होता था कि आज मायावती के ऊपर सवाल उठाने वाले चंद लोग हैं देश के अंदर, कहते हैं कि मायावती ने क्या किया समाज के लिए। ये जवाब है, मैं बार बार कहता हूँ कि मायावती ने वो किया, कांसीराम ने वो किया कि तुम बराबरी पर बैठते नहीं थे, बराबरी पर बैठने का अधिकार दिलाया। इन्होंने कहा कि इनके ही जीवन काल में कुएं पर चढ़ने नहीं देते थे, उस कुएं का पानी पिलाने का अधिकार दिलाया, पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने का अधिकार दिलाया, मंच लगाकर सड़क पर प्रदर्शन करने का अधिकार दिखाया, नीला झंडा लगा करके, नीला गमछा निकल करके तुम जो सड़कों पर चिल्लाते हो कि मायावती ने क्या किया, मायावती और कांसीराम ने तुम्हें अधिकार दिलाए। इसीलिए कहता हूं कि सवाल उठाने से पहले जानो कि कांसीराम ने तुम्हारे लिए क्या किया, मायावती ने तुम्हारे लिए क्या किया। इसी समाज से कुछ लोग पार्टी बनाकर अलग निकले हैं। आप भी जानते हैं, एक नए नवेले हैं, वो बार बार कहते हैं कि मायावती सड़कों पर नहीं आती, मायावती ने क्या किया। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे, वो तो एक चंद मिनट पैसे के लिए बिक जाते हैं लोग, वो अपने से थोड़े नहीं खड़ा होते हैं। वो अदर समाज के लोग जो हैं, पार्टी लेवल के लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो पार्टियां पहले थी, वही लोग इनको इक्का दुक्का लोगों के, हमारे समाज के लोगों के पैसे के प्रलोभन में दे करके और उनको खड़ा कर देते हैं कि अगर एक लोग से, जैसे एक लोकसभा घोषी का है, अब इसमें बसपा के लोग लड़ेंगे, तो बसपा के लोग लड़ेंगे, दलित वर्ग के लोग सभी लोग वोट देंगे, तो वो गणित लगाते हैं ऊपर से कि 4 को खड़ा कर दो, 5 लाख 10 लाख देकर निकले हैं चंद्रशेखर रावण, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बार बार मायावती पर वो लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, मायावती पर सवाल नहीं उठाते हैं, चंद्रशेखर जी मायावती पर सवाल नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि दलित जो है एकजुट होकर के, और वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है कि प्रधानमंत्री बने। तो सीधा सवाल है, अगर आप दलित शुभचिंतक हैं, आप चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो, तो मायावती के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ते? अलग पार्टी क्यों? पार्टी तो भाई तमाम जगह देखेंगे तो भाई जिस तरीके से कांसीराम ने भी कहा था कि पार्टी दलितों की वही है जिस पर हाथी निशान हो, नीला झंडा हो। एक मंच पर आकर लड़ेंगे तभी तो ताकत मिलेगा। देखिए, यह राजनीतिक है, राजनीति में सब लोग अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं, और एक दिन आज नहीं तो कल
आज नहीं तो कल हमारे चंद्रशेखर रावण जी को मायावती के साथ में आना है। जो उनके बहकावे में दलित आ गए हैं, वो दलित हमारे ही समाज के हैं, दूसरे के थोड़े नहीं हैं। बिल्कुल हमारे समाज से दलित हैं और उनको एक लेवल खाली बनाए कि मेरा भी हाईलाइट हो जा, पूरे प्रदेश में हाईलाइट हो जा, देश में हाईलाइट हो जा। अंत में उनको आज नहीं तो कल मायावती के साथ में आना है, दलितों के साथ में आना है, तभी वो जो है कि मुख्यमंत्री चाहे MP MLA बनेंगे या प्रधानमंत्री, जो भी बनना है मायावती के आशीर्वाद से ही बनना। हाँ, हमारे मायावती जी के आशीर्वाद से बनना है, बाबा साहब की कृपा से बनना है। आज देख लीजिए, जो भी पार्टियां जितनी हैं, हमको दूर दराज से देखती थी। आज सबसे पहले कोई भी पार्टी हो, अगर कहीं मंच लगा है, भाषण शुरू होने से पहले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया जाता है बड़े तैश से। क्यों? वो एक दलितों के लिए प्रलोभन है कि दलित के लोग सुने तो ये कहें कि बाबा साहब का नाम ये भी ले रहे थे, भाजपा कांग्रेस, यही है ना। उसी तरह से इनको भी एक लोभन दिया गया है। आज नहीं तो कल हमारे चंद्रशेखर रावण जी ये दलितों में आएंगे, मायावती जी के यहाँ आएंगे, तभी उनका उत्थान होगा, और नहीं तो वो बिखर जाएंगे। चलिए, मिलकर के ये समाज इस बार बहन मायावती के लिए तमाम लड़ाई लड़ेगा और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। एकदम बिल्कुल, घर से लेकर के बूथ तक हम लोग एकदम उस दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं। और पहले खाना, जैसे एक नारा दिया गया था कि भोजन पानी बाद में, वोट दीजिए जा करके, और तब आइए तो विचार से अपना खाना पानी बनाइए और खाइए पीजिए। तो हम लोग उस दिन औरत हो मर्द हो जो भी हो, सभी लोग जाते हैं बूथ पे, वोट देने के बाद आकर के घर का कार्यक्रम सब होता है। और हम लोग चाहेंगे कि इस बार इतना वोट दें दिलवा में कि मायावती जी हमारे दिल्ली की कुर्सी पर बैठे, तभी जाकर के सर्व समाज दलितों का उत्थान होगा। चलिए, पहले मतदान फिर विश्राम का जो नारा था फिर से गूंज रहा है। बीएसपी को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के तमाम चर्चाएं थी। किस तरीके से हक और हुकूमत की बात होती है, तो बीएसपी ने क्या क्या उनके कैडरों से हमने जाना। तो वाकई में 24 के चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बहन मायावती को लेकर के भी चर्चाएं लगातार शुरू हो चुकी है। मिलेंगे तमाम और बड़ी खबरों को लेकर के बीएसपी मूवमेंट से तमाम जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।